हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि इसने हमें इतना सुंदर फल दिया। मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए जो आपने दिया प्रभु, और बहुत बहुत आशीष बरकत की प्रभु हमारे इस घराने के ऊपर, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो आपके वचन के द्वारा हमें जो आज सुनने को मिलेगा उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु, और अच्छी बातों को जान सके, इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु वचन पे कहता है कि अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही डील करो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही एक ऑर्डिनरी लोगों को ही उठाता है और उनको ही आगे बढ़ा देता है। किसी में कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी, चाहे वो पतरस हो, चाहे मेरी हो, चाहे पौलुस हो, चाहे कोई भी लोग हो, वो एक आम आदमी थे जो आम जनता के लोग के बीच में रहते थे, और प्रभु ने उनको उठाया और प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया, और प्रभु ने अपने वचन में उनको आगे बढ़ाया ताकि वो कलीसिया का नाम आगे कर सके, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके। प्रभु हम सब भी ऐसी ही कामना करते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा लोगों को वचन पता चल सके, हमारे कामों के द्वारा वचन पता चल सके। प्रभु हम सबको अपनी आशीष बरकत में रखिएगा प्रभु। एक बार फिर मैं आज की इस शाम को आपके हाथ में रखता हूँ, रोहित को आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा रहे प्रभु, और उसके द्वारा जो भी हमें वचन को सुनने मिले वो हम अपने जीवनों में ग्रहण करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यहाँ बैठे हम सब लोगों को आपकी आशीष वर्षा करना चाहता हूँ। अगर कोई गलती भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, और जो भी हमने अपने हाथ के दिनों में जो भी हमने गलतियाँ करी उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि आप महान और सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। आपके द्वारा हमारे जीवन को प्रभु उद्धार करता मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे।
जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन के निकट आए, उसके वचन में बैठे, उसके वचन पे कान लगाएं, उसके वचन की सुने और समझे, और उन बातों को जिन बातों में हम बार बार अपने पिता के सम्मुख से गिर जाते हैं या अपने पिता के वचनों से गिर जाते हैं, उनको हम अपने जीवन से दूर करके उसमें स्थिर रहने की सामर्थ्य प्राप्त कर पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कल हमने देखा था और जाना था कि हमारे लिए पिता ने एक सामर्थ्य और एक आशा रखी है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह रोगियों को चंगा करा, मुर्दों को जिलाया, लेकिन यीशु मसीह रोगियों को चंगा और मुर्दों को जिलाने नहीं आया था। यीशु मसीह ने कहा ये सारे काम यूं ही होंगे जब तुम मेरी पवित्रता में आओगे और जब तुम मेरे निकट आओगे, तो ये अवश्य है कि तुम्हारे अंदर से हर अशुद्ध वस्तु और हर अशुद्ध मन दूर हो जाएगा और तुम पूरी रीति से भले चंगे हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने उन रोगियों के अंदर अपनी सामर्थ्य दी। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। जब लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ
तो उसने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली। ध्यान रहे, वचन बताता है कि तुम जिस नगर में पैर रखोगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। ध्यान रहे, वचन कहता है कि तुम रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। ध्यान रहे, वचन कहता है कि तुम जिस नगर में जाओगे उस नगर में हर एक रोगियों को मैं चंगा कर दूंगा। आमीन। ध्यान रहे कि जब पौलुस मार्ग पर चल रहा था तो उसकी देह से एक रुमाल को छुआकर लोग बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। आमीन। अर्थात एक सामर्थ, प्रभु का सामर्थ, और उस सामर्थ के साथ एक आशा। जितने लोग चंगे हुए उनके अंदर पिता ने एक सामर्थ के साथ एक आशा दी, और जब वे चंगे हुए तो कहने लगे पिता मैं आपके संग संग चलना चाहता हूं। गिरसेनियों के देश में जो सकालों से बंधा था, जो कब्रों में रहता था, जब वो अपने पूरे शारीरिक और आत्मिक रीति से पवित्र हुआ तो उसने कहा पिता मैं आपके संग संग चलना चाहता हूं। पिता ने कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ है जाकर उसे अपने जाति भाइयों को बता। वो जन्म का लंगड़ा जो मंदिर के देवड़ी के पास बैठा दिया जाता था, वो कहता है कि जिसने मुझे चंगा किया मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं उसके नाम के कारण चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने बहुत ज्यादा उससे इस विषय में जोर दे दे के बार बार उससे ये प्रश्न पूछा, बता तू चंगा कैसे हो गया। वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ये उस व्यक्ति का इनकार करे जिसने उसको चंगा किया, लेकिन उसने उसका इनकार नहीं किया। ठीक इसी तरीके से एक सामर्थ जक्कई के घर में आई, और जब उसने उस सामर्थ को अपने जीवन में उतरते देखा तो उसने कहा जिसका मैंने 5 गुना लिया उसका मैं 10 गुना दूंगा, जिसका मैंने 4 गुना लिया उसका मैं 8 गुना दूंगा। बहन श्वेता आप बताइए, जक्कई के अंदर ऐसा कौन सा रोग था? कोई रोग नहीं था। यहीं पर हमें समझना है, जक्कई के अंदर कोई रोग नहीं था, वो तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, लेकिन जक्कई मरा हुआ था। ताली बजाइए। जक्कई क्या था? मरा हुआ। उस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने कहा मेरा पुत्र मर गया था, अब जीवित हुआ है। ताली बजाइए, ताली। प्रेज़ द लॉर्ड। उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के शब्द क्या थे?
जब उसने बैजनी रंग के वस्त्र पहनवाए, उसने कहा जाओ जाके इसके लिए जूती लाओ, इसके लिए अंगूठियां लाओ, इसके लिए सोने का हार लाओ, इसके लिए सारी चीजें लाओ। उसने क्या कहा? मेरा पुत्र मर गया था, अब जीवित है। तो जक्कई मरा हुआ था। तब यीशु मसीह ने कहा आज इसके घर में उद्धार आया है। कैसे? हेलो, क्या हेलो? इस वचन से उद्धार को हटा दो, हम मरे हुए हैं। अगर उद्धार नहीं है तो हम मरे हैं। मनुष्य की दृष्टि में हम जीवित होंगे, लेकिन पिता की दृष्टि में हम मरे हैं। क्योंकि निकोदेमुस से खुदा ने कहा कि खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए यह अवश्य है कि तुझे जन्म लेना होगा। क्यों यीशु मसीह ने यह शब्द कहा कि यह अवश्य है कि तुझे जन्म लेना होगा? और जन्म किसका होता है? बीज जब मरता है तब एक पौधे का जन्म होता है। संसार की दृष्टि में मनुष्य जीवित है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में मनुष्य मरा है। क्योंकि उद्धार के बिना, बिना सामर्थ के, बिना आशा के तुम मरे हुए हो। इसलिए उसने कहा जो कुछ भी कर लो, तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम जितना ज्यादा इस पृथ्वी में बढ़ना बढ़ जाओ, ये सुन लो कि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने पिता को ना जाने तो उसका सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। आखिर क्यों खुदा ने जक्कई से कहा आज इसके घर में उद्धार आया है? वो मरा था, आज जीवित हुआ। आप मुझे बताइए, जिस मनुष्य के अंदर कोई रोगी नहीं है, उस मनुष्य के लिए पिता ने कहा आज इसके घर में उद्धार आया। और उसने एक अंधे से पूछा, बता तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। तब पिता ने कहा तेरी इच्छा के अनुसार तेरे साथ हो जाए, अर्थात जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। तो बर्तुल में अंधा था, अब पिता की सामर्थ मिली तो देखने लगा। लेकिन जक्कई तो अंधा नहीं था, फिर उसके घर में उद्धार कैसे आया? क्योंकि जक्कई शारीरिक रीति से स्वस्थ था, आत्मिक रीति से मरा था। अब अगर हम कहें कि हम रोगी हैं और हमारे लिए भैया प्रार्थना करो, तो जो रोगी नहीं है उसके लिए रोगी से अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। और ये बात आज मनुष्य ने नहीं जानी।
जब घर में 7 सदस्य होते हैं या 8 सदस्य, और पास्टर साहब घर में जब जाते हैं तो स्पेशली 7 जने मिलकर उस एक को लाते हैं आगे। इसके लिए प्रार्थना करिए पास्टर साहब कि इसका रोग चंगा हो जाए। लेकिन मैं कहूं कि उसका रोग तो चंगा हो गया, लेकिन तुम जो 7 लाए हो, तुम्हारे अंदर और ज्यादा रोग है। देखा आपने कैसे घर के सदस्य एक बीमार आदमी को लेके आते हैं और कहते हैं इसके लिए प्रार्थना। याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर खुदा की वचन की आवश्यकता है किसी को, वो हम हैं। हमें खुदा के वचन की बहुत अधिक आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता नहीं है, खाने की आवश्यकता। आज जब मैं सुबह निकला तो सुबह से निकले मैं घर आया, और जब घर आया तो मैं 3:30 बज गया। बीच में आया था 1-1.5 घंटे के लिए घर, फिर 3:30 बज गया। तो 3:30 बजे मैंने अपनी वाइफ से कहा खाना लाओ। तो खाने में उसने मुझे चाउमीन दी, मैंने चाउमीन खाई। फिर मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा उसमें चावल रखे थे सादे, मैं निकाल के ले आया। फिर मैंने देखा तो मम्मी कुकर में करेले की सब्जी बना रही थी, मैंने करेला डालू उसमें, वो मैंने खाया। तब तक वो मैं खाऊं तब तक मैंने वाइफ से कहा 1 कप चाय बनाओ, उसने 1 कप चाय बनाई। फिर मैंने मम्मी से कहा अंडा तल दो एक, मम्मी ने एक अंडा तल दिया। फिर मैंने वाइफ से कहा 1 रोटी बनाओ मोटी, वाइफ ने मोटी रोटी बना दी। फिर मैंने कहा मक्खन लाओ या देसी घी लाओ, तो मक्खन आया, देसी घी आया, वो भी खाया। और सब खाने के बाद मैंने अपनी वाइफ को गिनाया कि देखो आज मैंने खाने में क्या क्या खाया। किसी चीज की घटी नहीं। एक टाइम के खाने में 50 व्यंजन पिता हम लोग को दे रहा है। कपड़े ब्रांडेड, गाड़ियां ब्रांडेड, एसी ब्रांडेड, घर में कलर ब्रांडेड, चश्मा ब्रांडेड, राशन पानी ब्रांडेड, बर्तन ब्रांडेड, वॉच ब्रांडेड, सब चीज ब्रांडेड हम लोग पहन रहे हैं। किसी वस्तु की कमी घटी नहीं। एक आयत दिया उसने, अभी देखिए मैं ये बोला, उसने एक आयत दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमोस 8:11 पढ़े। किसी चीज की घटी नहीं, किसी भी वस्तु की घटी नहीं। आमोस 8:11। प्रेज द लॉर्ड। आमोस, ये होसे, योएल, उसके बाद आमोस। आमोस 8:11 हम सब पढ़े। 8:11। आमोस 8:11। The time is coming when I will send famine on the land,
People will be hungry, but not for bread. They will be thirsty, but not for water. They will hunger and thirst for message from the Lord. I, the sovereign Lord, have spoken. देखा आपने? अच्छा, मैंने 2 आइटम छोड़ दिए थे आपको। ब्रेड भी दिया था मम्मी ने और मक्खन भी दिया था। अब टोटल काउंट करिए, मैंने एक टाइम के खाने में कितनी चीजें खा ली। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 चीजें। देखिए, करेला, चावल, चाउमीन, रोटी, अंडा, ब्रेड, मक्खन, चाय, 8 सॉस। देखा? और एक चीज, 2 प्रकार की दाल मूठ। 2 प्रकार की दाल मूठ, 1 प्रकार की नहीं, 2 प्रकार की दाल मूठ। 11 आइटम खा ली। आपने देखा? तो वचन में क्या लिखा? आमोस 8:11, खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। किसकी भूख प्यास होगी? वचन के सुनने की। अब एक ऐसा समय आ गया कि हमारे घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वचन की घटी है। और वचन की घटी होने के कारण पिता हमें अपने निकट खींच रहा है, क्योंकि हम और आप नहीं जानते कि समय कितना निकट है, लेकिन पिता कहता है समय बहुत निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है। इसलिए पिता नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में वचन की घटी हो। किसी और वस्तु की घटी होती तो पिता पूरी करता, लेकिन जब वचन की घटी होगी तो पिता चाह के भी नहीं पूरा कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? वचन की घटी पिता चाह कर भी नहीं पूरी कर पाएगा, क्योंकि वचन एक वाचा के अंदर है। आमीन। वचन एक वाचा के अंदर है। पिता तो ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नष्ट ना हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत तेरे लोग आग की झील में डाले जाएंगे। और इसके विषय में लिखा है, बहुत तेरे लोगों के विषय में लिखा है, बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ आग की झील में डाली जाएगी, और एक छोटा झुंड, बहुत छोटा झुंड बचेगा। एग्जाम्पल, पूरा संसार नष्ट हुआ, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहू बची। एक और एग्जाम्पल, पूरा सदोम और अमोरा नष्ट हुआ, लूत। और उसने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। हमें क्या करना है ये बताओ। मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि वचन की घटी है, मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हम निकम्मे और तुच्छ और पूरी रीति से गिरे हुए हैं, लेकिन अब बताओ हम क्या करें।
आइए देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों खोलें, उसका 19वां अध्याय, प्रेरितों 19, प्रेरितों 19 प्रेरितों 19 और 25 पढ़ें। प्रेरितों 19-25। उसने उनको और ऐसी ऐसे ही वस्तुओं वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। हो क्या? इस काम से हमें कितना धन मिलता है। मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। कितना धन मिल रहा है इस काम से। धन की कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं। इकट्ठा क्यों करा उसने? प्रेज़ द लॉर्ड। इकट्ठा क्यों करा उसने? एक बार फिर से पढ़े 25th वर्स, भाई इंग्लिश में पढ़े। So he called them all together with others whose work was like theirs and said to them, Men, you know that our prosperity comes from this work. Oh. एक काम है जिससे बहुत धन मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत धन। लेकिन पिता ने कहा कि ना रोटी की, ना पानी की, किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। वचन को सुनने वालों की और वचन की घटी होगी। आमीन, आमीन। सतर्क होना है हमें। अगर आज सतर्क नहीं होते और इस लिखे हुए पे कान नहीं लगाते तो हमारा इस पृथ्वी पर सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। उसने इकट्ठा किया और कहा, तुम जानते हो कि हम सब कारीगरों को इस काम से कितना धन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या हो गया कि उसने लोगों को इकट्ठा किया? और किसको इकट्ठा किया? कारीगरों को। कितना धन मिल रहा बताओ? क्या हो गया ऐसा? 26 वर्ष पढ़े। Now you can see and hear for yourself that this fellow Paul is doing. He says that man-made gods are not gods at all, and he has succeeded in convincing many people both here in Ephesus and in nearly the whole province of Asia. एक काम वो कर रहे हैं जिसमें धन मिल रहा है और एक काम पौलुस कर रहा है। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? अगर 24 वर्ष पढ़े तो और क्लियर हो। 24 में लिखा है, a certain silversmith named Demetrius made silver models of the temple of the goddess Artemis, and his business brought a great deal of profit to the workers. ओह, तो ये डील है। हमारे साथ डील करो। क्या? हमारे साथ डील करो।
हमारे साथ डील करो, देखो कितना धन मिलेगा। हेलो, एक काम है जिसमें हम शैतान के साथ डील करेंगे और एक काम है जिसमें हम खुदा के साथ डील करेंगे। कौन से मंदिर बनवाए? चांदी के। ट्वेंटी 24 वर्ष क्या लिखा? क्योंकि दिमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलवाया करता था। बहुत काम मिलता है, कारीगरों को काम मिल रहा है, बिजनेस चल रहा है, डील चल रही, इससे घर चल रहे हैं भैया। लेकिन एक आ गया भरमार आया, अभी क्या कर रहा? क्या लिखा 27 वर्ष में? क्या लिखा 26 में? तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में ये कह कर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे नहीं। उसने क्या कहा? जो हाथ की कारीगरी है, वो ईश्वर नहीं है, वो प्रभु नहीं है, वो खुदा नहीं है। और हम कहां पर हैं? इस लिखे हुए को ग्रहण करना है। अगर लिखा हुआ मेरे इस देह के अंदर नहीं है, हेलो, अगर ये लिखा हुआ मेरी देह के अंदर नहीं है तो मेरी देह इस पृथ्वी पर सड़ेगी, और अगर लिखा हुआ मेरी देह के अंदर है तो वो सड़ने नहीं देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लिखा है। बहुत तेरों को पौलुस ने समझाया कि जो हाथ की कारीगरी है वो प्रभु नहीं है। तुम जानते हो कि हमें इन कामों से कितना धन मिलता है। क्या करें भैया? बाइबल पढ़ते हैं, वचन को भी सुनते हैं और अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं भैया कि पाप ना करें। बाकी खुदा जाने, वो जहां रखेगा सब उसको धन्यवाद। किस तरह से इस पृथ्वी पर चलते हुए हम उस खुदा पे दोष लगाते हैं जो निष्कलंक है। हम कहते बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, हर काम में भय के साथ करते हैं, लेकिन तब भी भैया, लेकिन पिता कहता है अगर राई के दाने के बराबर भी तुम विश्वास करते तो तुम्हारे जीवन का यह हाल ना होता। अब एक तरफ पिता कह रहा कि अगर राई के दाने के बराबर तुम विश्वास करते तो तुम्हारा यह हाल ना होता, और यहां से नीचे से हम क्या चिल्ला रहे, भैया अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करते हैं, राई के दाने के बराबर नहीं। देखिए कितना झूठा है मनुष्य।
बस कुछ नहीं करने वाला है। क्या? बस एक डंडा ले लो और उसमें तेल लगा लो और ले सुतैया करना शुरू करो बहुत तेजी के साथ। मालूम है क्या कहता है मनुष्य? देखिए सुनिए भैया, क्या करें, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। यहीं पर उसने इसको गलत ठहरा दिया। ये कह रहा राही के दाने के बराबर भी अगर तुम कोशिश करते तो मैं तुम्हें ये सारी बातें समझा देता। ओहो, क्या ऐसे करो? ओहो, और नीचे से हम क्या कह रहे, भैया हम पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फ्रॉस्टिक आइसक्रीम अमूल की खा लें। कौन सी आइसक्रीम? फ्रॉस्टिक। पूरी कोशिश। और जब फ्रॉस्टिक नहीं मिलती है तब हम वो चॉकलेट कोन ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं? सारी बात पिता जानता है। भैया देखो, बाइबल भी पढ़ते हैं, फैमिली प्रेयर भी करते हैं। अब तो कुछ दिनों से हम लोग फैमिली प्रेयर करने लगे। एक जगह गए हम गए, पहुंचे कानपुर, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह 7 बजे मीटिंग थी, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम क्या बोलना, चले गए, पहुंच गए, मीटिंग शुरू कर। अब वो फैमिली प्रेयर के ऊपर मैसेज आ गया और वो बहन भी कह रही कि ये तो हम कभी सोचा ही नहीं था हमने। वो मैसेज सुनिएगा आप, अगर नहीं सुना हो। फैमिली प्रेयर एक शैतान की बनाई हुई योजना है। किसकी बनाई हुई? शैतान की बनाई हुई। ताली बजाइए। ये बात किसी ने नहीं बताया, है ना? शैतान की योजना है। मैसेज सुनिएगा, अभी तो बता रहे। बाइबल पढ़ो चाहे ना पढ़ो, फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है। इनके दांतों को पकड़ के तोड़ डालो। क्या करो? हाँ, और एड़ी से ऐसे कुचलो कि पाउडर बना डालो। आपको मालूम है आज आधे से ज्यादा ईसाई तो नहीं, कसाईयों का विश्वास बाइबल से ज्यादा फैमिली प्रेयर पे है। वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे लेकिन फैमिली प्रेयर जरूर करेंगे। अब दीपक भैया, आप मुझे बाइबल से कहीं पर दिखा दीजिए फैमिली प्रेयर। थोड़ा आंखें यूं करिए। श्वेता बहन, आप भी पढ़ी हैं बाइबल, कहीं से दिखा दो फैमिली प्रेयर। हाथ यूं करिए और यूं करिए। हाँ, वो जो चरवाहे हैं ना, भेड़िए, उनको काम न करना पड़े, इसलिए वो तुम्हें समझाएंगे कि डेली फैमिली प्रेयर करिए आप। बाकी हफ्ते में आप हमारे पास आइए, हम सप्त के दिन मीटिंग वो चर्च आइए, प्रार्थना करेंगे। उनको ना निकलना पड़े, उनको घर घर जाके प्रचार ना करना पड़े, इसलिए एक फैमिली प्रेयर आ गई। जबकि प्रेयर जानते क्या है? कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना करती है। बाइबल में मेंशन है। पढ़ाएं, पढ़ा देते हैं। और वो बहन कह रही कि ब्रदर, इतने दिनों से मेरे जीवन में ये चीज बहुत ज्यादा प्रेशर से होती थी फैमिली पर, लेकिन आज आपने ऐसा बोला,
आओ मैं चाहूँ क्या पका के खाऊं। फिर चलो बहुत आनंद आता है। Praise the Lord। जब हम लोग वचन में रोज चलते तो हम लोग को पिता नई नई चीजें सिखाता है। खोलिए प्रेरितों। दो प्रेरितों 2:1 फर्स्ट वर्स पढ़ें। When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. All the believers were gathered together in one place. Pentecost. क्या पढ़ा आपने? When the day of Pentecost came. हमें सुनाई देना बंद हो गया और ये अंधे बहरों को दिखाई देना बंद हो गया। नहीं, इकट्ठा कौन थे? विश्वासी। तो विश्वासी हर जगह से आके इकट्ठा थे ना, इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड कलीसिया, नॉट फैमिली। कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। कौन इकट्ठे थे? फैमिली इकट्ठे थी। क्या लिखा आप हिंदी में पढ़े? जब पेंटकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा हुए। वे सब एक जगह इकट्ठा थे। जब कलीसिया का एक एक जना एक जगह इकट्ठा होता है ठहराए हुए समय पर और एक मन होता है, तब बनती है कलीसिया। बाइबल बताती कलीसिया की प्रार्थना, बाइबल बताती सच्ची कलीसिया। और कलीसिया के अंदर बहुत तेरे लोग आते हैं, अन्य अन्य जाति, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले, सब इकट्ठा थे। हेलो, देखा आपने? देखा आपने? नहीं देखा? कौन इकट्ठा? कलीसिया। तो उसने हमें क्या समझाया? फैमिली, धूर्त। इसलिए फैमिली प्रेयर तो होती है लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिलता। बच्चे सो जाते हैं, जल्दी प्रार्थना करते हो, आज नींद आ रही, आज छूट गई फैमिली प्रेयर। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर इतनी सच्ची फैमिली प्रेयर है, तालियां नहीं बजाएंगे कि नहीं? तो ये छूट क्यों रही है? बच्चे छोड़ क्यों रहे हैं? बच्चे सुधर क्यों नहीं रहे? क्योंकि कलीसिया है, एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। हमेशा याद रखिए, पिता ने अपनी कलीसिया को छोड़ और किसी से बात नहीं करी। पिता कलीसिया से बात करता है, हमेशा याद रखिए। एक सच्ची कलीसिया है और एक झूठी कलीसिया। बाइबल में केवल दो चीजें हैं, एक सच्ची दाखलता, एक झूठी दाखलता, और तीसरी चीज शैतान ले आया, फैमिली। फैमिली प्लानिंग बहुत आती है इसको करना। यही है धूर्त। अब याजकों के पास समय तो है नहीं कि वो घर घर जाके कलीसिया को प्रचार करें। अब ये महासभा चल रही है, ठीक? अब मैं घर जाके प्रचार करता हूं। अब ये लोग क्यों इकट्ठा है? ये है कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया, एक सच्चा झुंड, छोटा झुंड जो मुझे भाता है। अगर याजक घर घर जाके कलीसियाओं में, अगर घर घर जाके प्रार्थना करते तो क्या कलीसिया के सब लोग वहां इकट्ठा नहीं होते? पढ़िए पढ़िए, पढ़ाए पढ़िए। देखो, बाइबल पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन माला जरूर जप लिया करो। क्या? हाँ, बड़ी मजा आती है इनके कहने से। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक ने तो मुझसे कहा, मुझे बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा हाँ, बाइबल पढ़ना छोड़ दो। क्या करना छोड़ दो? पढ़े प्रेरितों 2:46। 46. Day after day, they met as a group in the temple and they had their meals together in their homes, eating with glad and humble hearts, praising God and enjoying the goodwill of all the people. And every day the Lord added to their group those who were being saved. क्या लिखी प्रार्थना? किस चीज की प्रार्थना लिखी? घर घर जाके एक ही जगह इकट्ठा होते, चाहे वो मंदिर हो, चाहे किसी पवित्र स्थान पे हो। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग सब इकट्ठा हैं और ये भी इकट्ठा है। क्यों इकट्ठा है? घर घर जाके पवित्र स्थान पे वे सब इकट्ठा होते। आज याजकों के पास समय है नहीं, तो उन्होंने समझाना शुरू करा, संडे में हम आपके साथ हैं, बाकी दिनों में हम डोमिनोज पिज्जा में हैं। आप लोग एक काम करिएगा, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा आप लोग, ताकि हम सच में जैसा संदेश है वैसा बता सकें, लेकिन बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो डोमिनोज में बैठे हैं और हम मैकडॉनल्ड में बैठे हैं। इत्तिफाकन मिल गए। अरे हम तो आपकी प्रेयर पे निर्भर थे, और वो कहेंगे याजक साहब हम तो आप पे निर्भर थे। बड़ी मजा आती है। इसे किसने बुलाया? इसे तो बोलने दो, जिसने बुलाया हम उसे ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आनंद आता नहीं? तो कसाईयों ने क्या करना शुरू कर दिया? तो ये फैमिली प्रेयर आप कहीं पर भी, मैंने तो आपको 2-3 जगह से दिखा दिया, और अगर बैठे हैं तो मैं और जगहों से दिखाऊं। बहुत सी जगहों से दिखा दूंगा मैं, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप एक जगह से दिखा दीजिए। ऐसे करो, ऐसे करो। तो जो बाइबल में नहीं है वो हम क्यों कर रहे हैं? मालूम है आपको, इन सारे कामों के कारण हमारा घर, हमारा घराना टूट रहा है, जुड़ नहीं रहा है। खुदा का कलाम कहता है, एक जना पूरी पवित्रता से मेरे वचन में आ जाए, पूरे घराने को खींचूंगा। खींचेगा ये, याद रखना हमेशा। हव्वा भी तो फैमिली प्रेयर में गई थी। दिखाया मैंने फैमिली प्रेयर आपको। हव्वा कहाँ गई थी? फैमिली प्रेयर में। किसी ने बताया आज तक? आइए पढ़ाएं आपको, आइए पढ़ाएं। तो हाँ, सही से मिलाइए। अच्छा बताइए, मैंने कहा ओ माय गॉड, क्या दिखा रहा है वो? ओहो, आनंद ही आनंद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कि खुदा कलीसिया से बात करता है। तो आइए दिखाएं कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर वो भी दिखाते फैमिली पे। उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय, और उसकी 16 वर्ष पढ़े। मैंने आपसे क्या कहा? खुदा कलीसिया से बात करता है। आमीन है? आमीन, आमीन है? आमीन। तो अब आप पढ़िए उत्पत्ति 2:16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तो खुदा ने किसको आज्ञा दी? आदम कौन?
खुदा का बेटा खुदा, आदम एक सच्ची कलीसिया। आदम एक सच्ची कलीसिया, और उस कलीसिया का हिस्सा थी हव्वा। तो जब खुदा आदम से बात कर रहा है तो हव्वा फैमिली प्लानिंग में लगी है। उत्पत्ति 3 और पढ़ें फर्स्ट वर्स पढ़ें। Now the snake was most cunning animal that the Lord God had made. The snake asked the woman, "Did God?" अच्छा ये बताइए स्त्री क्या दर्शाती है? कलीसिया। आदम और हव्वा, पुरुष और स्त्री दोनों मिलके पिता के क्या बनते हैं? एक सच्ची कलीसिया। तो खुदा किससे बात कर रहा था? आदम से। तो आदम कहां पर था? कलीसिया के अंदर। और हव्वा किससे बात कर रही है? तो ये कहां बात कर रही है? और जब हव्वा ने इससे बात करी तो एक फैमिली निकल आई, केन। केन कैसे आया? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. पहला यूहन्ना 3 अध्याय। केन कैसे निकल आया? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। देखिए ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, और कहीं पर भी यूट्यूब पे आप सुनते होंगे मैसेज, तो वहां पर भी ये मैसेज नहीं बोला होगा। ये मैसेज खुदा हमें फिर दे रहा है। पहला यूहन्ना 3:12 लिखा है कि we must not be like Cain. He belonged to the evil one and murdered his own brother Abel. Why did Cain murder him? Because the things he himself did were wrong, but the things his brother did were right actually. कह रहा उसके समान ना बनूं। तो जब स्त्री ने सर्प से बात करी तो एक फैमिली प्लानिंग हुई जिसमें केन निकला, और लिखा है 12वीं आयत में, हिंदी में पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण नहीं, 3:12। और केन के समान ना बनिए। अरे कह रहा इसके समान ना बनो। जो उस दुष्ट से था। तो क्या जब हव्वा बात कर रही थी सर्प से, तो क्या ये दोनों एक हो रहे थे और एक संतान उत्पन्न हो रही थी? हमें कैसे एक होना है? हमें कलीसिया में एक होना है। हेलो, मैंने कहा एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। झूठी कलीसिया कई नामों से आपके पास आएगी, सच्ची कलीसिया केवल एक नाम पे आएगी, यीशु मसीह। तो जब हव्वा ने उस सर्प के साथ संगति करी तो उस दुष्ट के समान ना बनो, केन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। और जिसने अपने भाई, यही कारण है कि आप पास्टर साहब के बच्चे गड़बड़ हो गए। यही कारण है कि घर में बहुत प्रार्थनाएं होती हैं लेकिन बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं। यही कारण है कि घर में आज रगड़े झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि खुदा अपनी कलीसिया के सिवाय और किसी से बात नहीं करता। 20 लाख इजरायली थे लेकिन किसी से बात नहीं करा उसने।
उसने बात करी तो मूसा से। आप बताइए, खुदा अपनी कलीसिया को छोड़ के कहीं और जाएगा बात करने? कितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा कलीसिया के अंदर रह के बात करता है? तो फैमिली में कलीसिया कहाँ है? कलीसिया का मतलब होता है कि हर एक जगह से आकर एक जगह इकट्ठा होकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रार्थना करें। और कलीसिया ने जब लौ लगा के प्रार्थना करी, तब पतरस बंदी गृह से निकल आया। ये वचन है, आप इसे झुठला नहीं सकते। आप अपनी इंडिविजुअली प्रार्थना करिए, अच्छी बात है। आप फैमिली प्रार्थना करना चाहते हैं, करिए, लेकिन इसका आपको फल नहीं दिखेगा। एक कोरा कागज लाइएगा, उस पर साइन कर दूंगा, और अगर फल दिख गया तो जितना भी धन आज तक कमाया सब आपका। डंके की चोट पे बोलता हूं, क्योंकि घमंड है मुझे अपने खुदावन यीशु मसीह पे। जितने लोग कहते हैं कि हम फैमिली प्रेयर करते हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी हो रही, नहीं अच्छी हो रही, क्योंकि खुदा कलीसिया के अंदर है। खुदा झूठा नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिए। अगर फैमिली प्रेयर में ताकत होती तो नूह अपनी फैमिली को लेकर प्रार्थना करता। नूह खुदा के साथ संगति करता था। और अगर आपने अय्यूब की पुस्तक पढ़ी होगी तो अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि उसके शिष्य, उसके बच्चे जा जाके घर में जा जाके दावत करते थे, लेकिन अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से खुदा के पास आता था और वेदी पे भेंट चढ़ा के, होम बलि चढ़ा के प्रार्थना करता था। कदाचित उसके बच्चों ने पाप किया हो, पिता उसे क्षमा कर। अय्यूब क्यों यहाँ आ रहा है? खुदा के पास फैमिली प्रेयर कर लिया करे। संगति खुदा से करनी है। याजकों के पास समय नहीं है बहन कि घर घर जाके प्रचार करें, इसलिए कलीसियाओं में फूट पड़ी हुई है। इसलिए जब चर्च लगता है, जब गिरजाघर लगता है, जब लोग एक संस्था में इकट्ठा होते हैं तो अपनी ही संस्था की बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया में फूट है, नहीं हो सकता वो चीज। तो जब कलीसिया में फूट है तो फैमिली के अंदर कैसे एक मन हो सकते हैं? एक सच्ची कलीसिया के लिए एक याजक को मरना पड़ेगा। उसे कहा वो 99 को छोड़ के एक के पीछे जाएगा। वो 99 लोगों के लिए नहीं खुश होगा, वो एक के लिए खुश होगा। क्यों? क्योंकि याजक मरेगा और मेरे और आपके बीच में यीशु मसीह महायाजक है, और उसने कहा मेरा मरना तुम्हारे लिए लाभ है। और जहां याजक ना मरे वहां कलीसिया बनी नहीं सकती। मैं संस्था की बात नहीं कर रहा। संस्था में लोग नाम लिखवाते हैं, संस्था में लोग उस संस्था के बनते हैं, लेकिन कलीसिया में लोग नाम नहीं लिखाते। फिर याद रखिए, क्योंकि कलीसिया के नाम स्वर्ग पे लिखे जाते हैं। आज तक 14-15 साल हो गया मैं कोई संस्था क्यों नहीं बना रहा। लोगों ने मुझे ऑफर किया, बहुत ऑफर आए। जिस जगह जाके प्रचार किया वहां से ऑफर आया कि आप इतना बढ़िया प्रचार कर रहे हो, आप हमारे पास आ जाओ। मैं नई संस्था में नहीं जाऊंगा, मैं इंडिविजुअल हूं। मेरे पिता ने जो कहा मैं वो करता हूं। कोई मुझ पर हावी नहीं है, कोई भी मनुष्य मुझ पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने खुदा के वचन के अनुसार चलता हूं। हमेशा याद रखिए, आप अगर खुदा के वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपका नाम
स्वर्ग में लिखा जाएगा। और वो एक सच्ची कलीसिया होगी। हम और आप अगर कलीसिया में सच्चे नहीं हैं तो हम अपने पिता के साथ संगति में सच्चे नहीं हो सकते। एक आयत पढ़ें। पढ़े 42 प्रेरितों 2:42। They spend their time in learning from the apostles, taking part in the fellowship, and sharing in the fellowship meals and prayers. ये है वे इकट्ठा क्यों होते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रार्थना और संगति और प्रार्थना के लिए। तो इससे पहले कि वे इकट्ठे हों, हेलो, इससे पहले कि वे इकट्ठे हों एक प्रेरित है। देखा? आपने देखा? फैमिली प्रेयर में कोई प्रेरित होता है? कोई याजक होता है? उसने कहा मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे के नजर आ रहा है। अब करो जहां चरवाहा नहीं, जहां प्रेरित नहीं, वहां इकट्ठा होना। कह रहा पूरा इज़राइल मुझे बिना चरवाहे के नजर आ रहा। ये बहुत जरूरी है कि जब हम इकट्ठे हों तो एक याजक हो, क्योंकि उसने ठहराया है, उसने याजक को ठहराया है। और जहां पर याजक होता है वहां पर सब शिक्षा पाने और संगति करने में जब लौलीन होते हैं तो वो बनती है एक सच्ची कलीसिया। क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु हमारे उपवास की कोई सुधि नहीं ली गई? बहुत खतरनाक वचन है। क्या कारण है कि हमने वचन को पढ़ा, हमने संगति करी, परंतु उसका कोई बड़ा प्रतिफल नहीं निकला? आज लोगों के पास सच्ची संगति है ही नहीं। जाइए आप, जाके सोना ढूंढिए मिल जाएगा, हीरा ढूंढिए मिल जाएगा, जो भी चीज ढूंढेंगे मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं एक सच्ची संगति ढूंढ के दिखाओ। और आओ, कल आओ या परसों आओ, अगले महीने में आऊंगा। 1 महीने का समय दे रहा हूं, 1 महीने का समय दे रहा हूं। जब अगले महीने में आऊं तो दीपक भैया आप बताना एक सच्ची संगति ढूंढना पूरे लखनऊ में, और कहीं हो तो मुझे बताना एक सच्ची संगति। और संगति का क्या क्या उसमें होना चाहिए वो लिखा है। लिखा क्या है? प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी 42 वर्ष में Spend their time in learning from the apostles, taking part in the fellowship, sharing in the fellowship meals and prayers. और घर घर जाके
प्रतिदिन की मीटिंग प्रेरित के साथ घरों में और केवल इसमें लौलीन रहने वाली संगति। अगले महीने मुझे बताइएगा। उसने कहा अंत का समय निकट है, और जैसे जैसे इस समय को निकट आते देखो तो मेरी संगति में एक हो लो। इसी सच्ची संगति को करने खुदा अदन की वाटिका में आदम के पास आता था दिन के ठंडे समय। उत्पत्ति में उसने बता दिया कि खुदा दिन के ठंडे समय आदम के साथ संगति करने आता है। और आज यही संगति इस संसार से गायब है। संस्था है, सब कुछ है, बड़े बड़ी चीजें हैं, हर एक चीज है, लेकिन कोई लौलीन नहीं है संगति में। और यही सबसे बड़ी घटी है। लूत ने जा जाके अपने घराने में प्रचार किया, अपने लोगों में प्रचार किया कि खुदा सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा है, तुम एक संगति में हो लो। नूह ने भी यही प्रचार किया, तुम एक संगति में आ जाओ। नहीं आए। क्या सदोम और अमोरा में कहीं पर भी वो संगति नहीं थी? केवल लूत के पास। क्या पूरे संसार में नूह के सिवा और कहीं पर भी वो संगति नहीं थी? किस चीज की प्रार्थना करें हम? क्या प्रार्थना करें हम? बताइए, प्रार्थना की क्या शब्द कहें हम? कल मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा, बहन मैसेज सुना? हाँ, कभी कभी सुन लेते हैं। पास्टर साहब, वो बेटे के जॉब के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा, सिस्टर एक बात बताऊं? हाँ पास्टर साहब, बताइए। मैंने कहा, सदोम और अमोरा और खुदा के बीच में कौन खड़ा था? क्या कहा है? फिर मैंने कहा, सदोम और अमोरा और खुदा के बीच कौन खड़ा था? पास्टर साहब, अब्राहम खड़ा था। उसने कहा, अगर इस नगर में 50 मिले तो, 45 मिले तो 40। हाँ। मैंने कहा, किसने प्रार्थना करी थी सदोम और अमोरा के लिए? अब्राहम ने। तो मैंने कहा, अब्राहम कौन है? अब्राहम। फिर मैंने कहा, अब्राहम जाति का मूल पिता है और एक धर्मी है, मनुष्य है। अब अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करी तो खुदा को सदोम और अमोरा को क्षमा करना चाहिए था। लेकिन सिस्टर, सदोम और अमोरा को नाश कर दिया खुदा ने। ठीक इसी तरीके से अगर मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके बेटे के जॉब के लिए, तो नहीं लग पाएगा। जब तक आप मैसेज नहीं सुनेंगे, जब तक आप वचन नहीं सुनेंगे, जब तक आप उसके लिखे हुए पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना भी व्यर्थ जाएगी। मेरी प्रार्थना का उत्तर तब मिलेगा जब आप प्रभु के लिखे हुए पे विश्वास करेंगे। मैं यहां से प्रार्थना करूं, आप वहां से लिखे हुए पे विश्वास करके परिश्रम करें, सब कुछ मिलेगा। हम आपके सुना था, नहीं सुना था, तो फिर अब्राहम की भी बात नहीं सुनी खुदा ने।
नाश कर दिया सदोम और गोमोरा। कहीं नहीं पास्टर साहब, मुझे आपकी बात पूरी समझ में आ गई। इससे अच्छी क्या बात की पूरी बात समझ में आ गई। याद रखिए, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करने जाता हूँ, या मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, या मैं भोर में प्रार्थना करता हूँ, या मेरा विश्वास पिता के ऊपर बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे विश्वास के कारण मैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने घराने के एक भी सदस्य को नहीं बचा सकता। मैं अपने विश्वास के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा पाऊंगा। हाँ, वो बात अलग है कि इस परिश्रम का प्रतिफल पिता मेरे घराने को देगा, श्योर 101%। जिस तरह से मैंने महीने में 40,000 रुपये कमाया मैंने, अब उस 40,000 में ऑलरेडी मेरी बेटियों, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप का हिस्सा है। वो मुझसे कहेंगे नहीं, लेकिन ऑलरेडी उस 40,000 में केवल मैं नहीं खाऊंगा, मेरी पत्नी भी खाएगी, मेरे बच्चे भी खाएंगे, मेरे माँ बाप भी खाएंगे, सब होगा। ठीक इसी तरीके से ये मुझे नहीं कैलकुलेट है कि मेरा पिता कितना खा रहा है मेरी कमाई से, या मेरी माँ कितना खा रही, या मेरी पत्नी कितना खा रही, या मेरी बेटी, बड़ी बेटी कितना खा रही, या मेरी छोटी बेटी कितना खा रही। नहीं लगा पाऊंगा ये हिसाब। ठीक इसी तरीके से जो ये परिश्रम मैं खुदा में कर रहा हूं, इस परिश्रम का प्रतिफल मेरी संतान में कितना मिलेगा, ये सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। लेकिन डंके की चोट पे बोलता हूं, मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पर की चीजों पे भरोसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को क्या दिया या अपनी पत्नी को क्या दिया क्या नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे क्षमता तक बहुत है, लेकिन जो ये परिश्रम कर रहा हूं, इस परिश्रम पे मैं घमंड करता हूं, और इस परिश्रम पे मैं किसी से भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार कि हाँ, जो 40,000 मिल रहा है उसका तो कहो आज खत्म हो जाए, लेकिन इसका हिसाब खत्म नहीं होगा। तब खुदा ने दाऊद से कहा, सुलेमान से, तेरे पिता दाऊद के कारण ये विपत्ति तुझ पर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन तूने अपनी संतानों के लिए ये पाप कर दिया। अब वह अपने दिनों में, सारे दिनों में लड़ते भिड़ते रहेंगे। दाऊद गया, लेकिन दाऊद ने खुदा के प्रति इतना ईमानदार रहा कि सुलेमान के समय तक शांति बनी रही। सुलेमान ने ज्यादा युद्ध नहीं करे, सुलेमान शांति में रहा, क्योंकि दाऊद ने कुछ बोया था। जब मैं पढ़ता हूं ना, तब आनंद आता है, तब मैं कहता हूं प्रभु, हो सकता है इस पृथ्वी पर मैं अपने बच्चों के लिए वो सब चीजें ना कर पाऊं, लेकिन घमंड करता हूं कि जो काम तूने मुझे दिया उसके द्वारा वो वह प्रतिफल को प्राप्त करेंगे जिसको मैं कभी नहीं दे सकता। हमेशा याद रखो, ये जो संतान हमें दिख रहे हैं ना, इनका भी लेखा वो मुझसे और आपसे लेगा, क्योंकि मुझे और आपको उसने ये बड़ा प्रतिफल दिया है। और वो मुझसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि तुमने अपनी संतानों को मेरी शिक्षा, मेरी वचन के बारे में क्यों नहीं बताया। आज जो ये वचन सुन रहे हैं, ये जो मीटिंग सुन रहे हैं, ये मीटिंग इनके लिए हजारों रुपए के सोनों मोहरों के बराबर है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा इन पर ये इफेक्ट पड़ रहा है। आप नहीं समझ पा रहे कि ये कितनी ज्यादा चीजों को सीख रहे हैं। आप साल भर की पढ़ाई पढ़ाएंगे, लेकिन ये एक मीटिंग में इतनी चीजें सीख रहे हैं, एकदम राइट चलेंगे। और यही चीज घरों पर से उड़ गया, इसलिए घरों में त्राही त्राही है।
1.5 घंटा हो गया, पता चला? नहीं पता चला। 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं चला। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ रखा हुआ। अभी तो मैंने और नहीं खोला फैमिली प्रेयर, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितना प्रभु ने मुझे सिखाया मैंने उतना बोला। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि खुद प्रभु को ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा खुदावन। खुदावन आपने इस महासभा को, इस घर में एक आपने योजना बनाया और इस योजना में आपने एक वचन बोया, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि यह वचन बहुत तायत से हम लोग इस वचन को ग्रहण कर सकें और इसमें बने रहें। खुदावन, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें है। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है और खुदा, क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा हमको दिया है, जो खुदा की इच्छा पूरी करता हुआ युगन युग तक बना रहता है। खुदावन, जो इस महासभा में जो शिक्षा हम लोगों ने प्रेम से सुनी, तुम लोग उसमें बने रहें और पुत्र तथा पिता में भी बने रहें। खुदावन, जो प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि वो है कि अनंत जीवन। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी इस वचन को आपने इस घर में रखा खुदावन, उसको बहुत तायत से इस घर के जितने लोग उपस्थित हैं खुदावन, इस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, इसलिए उनको सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह में बने रहे खुदावन। खुदावन, आपने ये भी कहा है, मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझको प्यार करोगे वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उनको प्यार करेगा, अब मैं उसमें आकर मैं उन पर निवास करूंगा। धन्यवाद खुदा, आपने जो वचन बोया है, जो इस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके, इसमें सामर्थ्य दीजिए और आपके अनुग्रह में बने रहे। मैं अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूं खुदावन, ताकि वे दिन प्रतिदिन वे आपकी आत्मा में वह आपका वचन को सत्य में हम लोगों को घर घर जाकर वे आपके आत्मा में ये वचन हम लोगों को सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, ताकि आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन, जो भी यूट्यूब में हैं, सुन रहे हैं खुदावन, उसको सामर्थ्य दीजिए, उसको अनुग्रह में बने रहे, ताकि आपका वचन को वे सत्य में सुनकर और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं कि जो आज का वचन इस घर में बोया गया खुदावन, वो बहुत तायत से इस घराने के लोग को आशीष मिले, ताकि आपका वचन में बने रहे और आपका वचन को एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें अपनी इच्छा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत
हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, बहन किट्टी की यहाँ शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।